हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। तो कल हमने जो है 50 नंबर तक क्वेश्चन क्या है प्राचीन हिस्ट्री का सॉल्व कर लिया था। तो आज 51 से लेकर 75 तक क्वेश्चन उसी क्रम में सॉल्व करेंगे और आपको याद कराते हुए चलेंगे। लेकिन सबसे पहले जो चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को जो सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे सेशन को। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हम पहला क्वेश्चन। प्राचीन भारत का प्रसिद्ध हुआ शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था? तो वो शासक कौन था? आपका चंद्रगुप्त। ठीक है, इसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में क्या अपना लिया था? जैन धर्म को अपना लिया था। अगला, दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र कहाँ स्थित है? तो श्रवणबेलगोला कर्नाटक में जो है एक स्थान है श्रवणबेलगोला, वहाँ पर क्या है दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन जो है केंद्र स्थित है। अगला, सबसे पुराना भारत में सबसे पुराना लौह युग जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा है? चित्रित धूसर मृद भांडों के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगला देखते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मगध में किसका विशाल भंडार था? मतलब कौन सी ऐसी धातु थी जहाँ पे मगध में जिसका काफ़ी ज़्यादा भंडार था? तो कौन था? लोहे की धातु थी। ठीक है, अगला, मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी है? तो उत्थान के लिए, ठीक है ना, उसके विकास के लिए बिंबिसार जो है उत्तरदायी है। ठीक है, अगला देख लेते हैं इसी क्रम में। उस राज्य का नाम बताइए जिसने सबसे पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था। सबसे पहली बार युद्ध में हाथियों का स्थान करने वाला कौन था राज्य? मगध राज्य था। ठीक है, सिकंदर महान का शिक्षक कौन था? तो सिकंदर महान का शिक्षक जो था अरस्तु था। अगला, प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? तो संस्कृत भाषा। अर्थात संस्कृत भाषा जो है हमारी वैदिक भाषा सबसे प्राचीन भाषा है। तो ऑब्वियसली जो है लगभग सारे क्वेश्चनों में अगर ऐसे प्राचीन भाषा की बात की जाए तो संस्कृत ही होगी। ठीक है, क्योंकि संस्कृत ही जो है सभी भाषाओं की जननी है। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है हेरोडोटस को माना जाता है, क्या माना जाता है? एक इतिहासकार। ठीक है ना, कौन है? इतिहास का जनक अर्थात पितामह। एक है महान इतिहासकार अर्थात इतिहासकार, इतिहास के जनक हैं वो, इनको पितामह के नाम से भी जाना जाता है। अलेक्जेंडर सिकंदर और पुरस की लड़ाई हुई थी, कहाँ पे हुई थी? तो पुरस और सिकंदर की लड़ाई जो है आपकी हाइडे स्पीच झेलम नदी, झेलम का युद्ध के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, झेलम नदी के पास ये युद्ध हुआ था, झेलम के युद्ध के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला, किसकी सेना ने ग्रीक शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी के तट पर मुकाबला किया था? तो राजा पोरस। ठीक है ना, और जीत किसकी हुई थी? तो राजा पोरस की। अलेक्जेंडर की मृत्यु हो गई थी। ठीक है ना, अलेक्जेंडर इसमें हार चुका था। अगला, यहूदियों के धार्मिक पाठ का क्या नाम है? तो मूसा संहिता। ठीक है, मूसा संहिता यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम है। अगला, महाभाष्य किसने लिखा था? तो पतंजलि। पतंजलि एक कवि थे जिन्होंने महाभाष्य की रचना की थी। अगला, प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए कौन सी भाषा? अभी अपने क्वेश्चन कवर किया, 2 बार गलती से आ गया क्वेश्चन। तो संस्कृत भाषा ही क्या है यूज होती थी प्राचीन काल में। अगला, मौर्य साम्राज्य के बाद मौर्य सिंहासन पर कौन बैठा था? तो बिंबिसार। ठीक है ना, बिंबिसार जो एक महान शासक भी था। यह जो है मौर्य काल का उत्थानक अर्थात इसी के शासन में मौर्य काल का उत्थान हुआ था। तो चंद्रगुप्त के बाद कौन सिंहासन पर बैठा? तो बिंबिसार। अगला, यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानियों को भारत से बाहर निकाला था। बिंबिसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? तो तक्षशिला में। बिंबिसार जब शासन कर रहा था तो तक्षशिला में कई लोग युद्ध करते अर्थात कई लोग तक्षशिला को जीतने के लिए आते रहते थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे? तो श्रवणबेलगोला कर्नाटक में अंतिम दिन चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन वहीं गुजारे और वहीं उनकी मृत्यु हो गई। अगला, अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया था? तो कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध अर्थात कलिंग युद्ध के लड़ने के बाद जो है इनका हृदय परिवर्तन हो गया था, इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था और भगवान बौद्ध की शरण में चले गए थे। अगला, देवनामृत प्रिय के नाम से कौन विख्यात है? तो अशोक विख्यात है। कौन विख्यात है? अशोक। ठीक है, अगला, किस शिला राजा देव ने अशोक ने कलिंग युद्ध के हताहतों का उल्लेख किया है और युद्ध त्याग की घोषणा की? तो कौन सा? शिला राजा देश। ठीक है ना, शिला राजा देश 13वें, ठीक, इनके शासन में, इनके राजा देश में। ठीक, अगला, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था? तो मेगस्थनीज। अर्थात चंद्रगुप्त के दरबार में यूनानी कौन आया था? तो मेगस्थनीज के नाम से जाना जाता है, वो यूनानी आया था। अगला, इंडिका पुस्तक किसने लिखी थी? इंडिका पुस्तक लिखने वाला मेगस्थनीज था, जो कि उनका एक जो है यूनानी था, कहाँ का? यूनानी यात्री था, जो कैसे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का क्या नाम था? तो मेगस्थनीज। मेगस्थनीज ग्रीस के नाम से भी जाना जाता है, तो भी मेगस्थनीज ही आएगा आपका।
अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? तो उपगुप्त। ये जो थे उपगुप्त जो बौद्ध धर्म के क्या थे, एक गुरु थे, इसके जो है प्रभाव से होकर इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। तो इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। कृपया वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल कर दें, ज़रूर से ज़रूर।